मित्रों नमस्कार, मैं हूं बाबा विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह खास शो व्यूज रूम। आज व्यूज रूम में चर्चा करेंगे दिल्ली के चुनाव की। दिल्ली में पोस्टर वार शुरू हो गया और दिल्ली का चुनाव जो है, देश के जो चुनाव होते हैं देश के भिन्न भिन्न प्रांतों में, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे देश के जो है संप्रभु लोग यहाँ हैं, सर्वहारा लोग भी यहाँ हैं, इसलिए दिल्ली का चुनाव बहुत ही रोचक और बयानबाजी और कागजी खेल यहां बहुत होता है। पोस्टर, कोई एक बयान आया तुरंत पोस्टर दीवारों पर चिपका हुआ मिलेगा और बयान कोई देने के बाद जो है बयान कैच करने वाले भी या नेता तैयार रहते हैं कि आपके मुंह से बयान निकला कि तुरंत उसकी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यहां, रिस्पॉन्डिंग का तो खैर खेल नहीं है, रिएक्ट जरूर हो रहा है, रिएक्शन जरूर हो रहा है दिल्ली के चुनाव में। फिलहाल पोस्टर वार जारी है। अरविंद केजरीवाल तो लगातार बहाना बनाते रहे हैं कि एलजी काम करने देते नहीं है, काम करने दिया नहीं है। लगातार जो जनहित में सरकार जो फैसला करती है, एलजी टांग अड़ा देते हैं, काम करने नहीं देते हैं। और एलजी स्वाभाविक है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और एलजी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, यह स्वाभाविक है कि पटरी नहीं बैठेगी। और केवल कहानी पटरी नहीं बैठने की कहानी मित्रों यही नहीं है, थोड़ा सा चलते हैं फ्लैशबैक में। और दिल्ली अभिशप्त है। एलजी और मुख्यमंत्री के बीच की जो लड़ाई है वो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है और एलजी जो है वो बीजेपी के प्रतिनिधि होते हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। इसमें पटरी नहीं बैठी, ऐसा नहीं है। पता नहीं दिल्ली बनने के बाद ही 1952 में जब चुनाव हुआ, पहला चुनाव, तो पहला चुनाव के बाद जो है पहला मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश, शायद दिल्ली के भाग्य में पहला पिछड़ा मुख्यमंत्री, यादव जाति का मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश। बाद में कांग्रेस दोहरा नहीं पाई और पिछड़ों की जो है सम्मान करने की स्थिति कांग्रेस की नहीं बन पाई। लेकिन चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो मुगले आजम शेरे दिल्ली चौधरी ब्रह्म प्रकाश मुख्यमंत्री बने। जब आतिशी की चर्चा हुई कि सबसे युवा मुख्यमंत्री की, तो मित्रों आपको जानकारी दे दूं कि सबसे यंगेस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो रिकॉर्ड है आज भी चौधरी ब्रह्म प्रकाश के नाम ही है। 34 वर्ष की अवस्था में आजादी के आंदोलन का वह अगुवा, 42 के आंदोलन का और 42 के पहले का आंदोलन का, लगातार जेल जाना, भूमिगत होकर के काम करना, ये सारी कहानी रही है। और जब नेहरू के पसंदीदा भी रहे, लेकिन चौधरी ब्रह्म प्रकाश जब मुख्यमंत्री बने तो पंडित नेहरू के चहेते आनंद पंडित, एलजी तो बाद में हुआ शब्द, लेकिन एलजी के पहले चीफ कमिश्नर हुआ करता था और चीफ कमिश्नर बनकर के आए आनंद पंडित। और आनंद पंडित भी कांग्रेस के, चौधरी ब्रह्म प्रकाश भी कांग्रेस के। आज तो बात कही जा रही है कि दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की है और एलजी जो है सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, 36 का संबंध है। लेकिन जब 63 का संबंध था भी, तब भी आनंद पंडित और चौधरी ब्रह्म प्रकाश के बीच में यूं ही ठनती रही, नहीं पटी। परिणाम यह हुआ कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश को इस्तीफा देना पड़ा, हटना पड़ा। कांग्रेस की लड़ाई वह अंदरूनी लड़ाई थी। कालांतर में 4 बार सांसद बने, भिन्न भिन्न कांग्रेस टूटी, बनी और दबदबा बना रहा। यहां तक कि यूथ कांग्रेस और तमाम जो मोर्चे थे, इसमें भी मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करने के बावजूद भी कांग्रेस में ताकत बनी रही। उस यादव नेता की ताकत को भी जानना चाहिए। जब दिल्ली का चुनाव जब करते तो एक बार अपने पुराने इतिहास की तरफ भी लौटना चाहिए। यद्यपि इस बार कोई यादव, देवेंद्र यादव कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है।
तो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है देवेंद्र यादव के नेतृत्व में। परिणाम क्या होता है, लेकिन पहला यादव मुख्यमंत्री और पहला जो है यादव प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में दिल्ली का चुनाव हो रहा है। परिणाम के प्रति कांग्रेस भी बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं होगी, क्योंकि मित्रों अगर आप डाटा देखेंगे तो 20 के चुनाव में 53.57% वोट मिला था आम आदमी पार्टी को, और 38.51% वोट जो है वह बीजेपी को मिला था, और मात्र 4.26% वोट शेयर जो है वो कांग्रेस का हुआ था। लेकिन यह तो विधानसभा के चुनाव की बात मैंने कहा कि 53% से ज्यादा मत मिला और अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी। लेकिन लोकसभा में चीजें साफ उलट गई। क्या गई कि आम आदमी पार्टी को मात्र 24%, 24% प्लस वोट मिला, जो 25 से कम। कुल मिलाकर के जो 53% वोट मिला था 20 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में घट करके मत प्रतिशत आधा हो गया, और भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ करके वो 54% हो गया, जो अरविंद केजरीवाल को वोट मिलता था। और इस बीच में मिरेकल यह हुआ है कि कांग्रेस का वोट परसेंट जो 4.26% था विधानसभा में, लेकिन लोकसभा के चुनाव में भले ही सारी सीटें इंडिया ब्लॉक के लोग हार गए, लेकिन इसमें बड़ा मजेदार यह हुआ है कि कांग्रेस ने अपना वोट शेयर बढ़ाया लोकसभा के चुनाव में 18.9% वोट, मतलब कि 19% के आसपास कांग्रेस को वोट मिला। अब स्थिति, अब समीकरण समझने का प्रयास करें कि अगर लोकसभा का जो वोट परसेंटेज है, अगर इसको आगे बढ़ाया जाए, अगर दिल्ली की जनता मोदी पर अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा दिल्ली की जनता बरकरार रखे, अगर लोकसभा को आधार बनाया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी जो सुखाड़ का सामना कर रही है लगातार 27 वर्षों से, यह मूसलाधार बारिश की संभावना बन सकती है। लेकिन अमूमन यह देखा गया है कि केंद्रीय जो नेतृत्व है, जो प्रधानमंत्री, लोकसभा का चुनाव है, उसमें दिल्ली की जनता मोदी के करीब है। विधानसभा चुनाव में अमूमन 2-3 चुनाव से यह देखा जा रहा है कि वह अलग फैसला करती है। लेकिन इस बार जो मिरेकल है अरविंद केजरीवाल का, उसके चमत्कार की संभावना कम है, और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का इमेज भी थोड़ा डाउन हुआ है। और इमेज तो डाउन हुआ ही है, उनकी सादगी, उनके व्यक्तित्व, उनके बयानों पर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। और बात यह भी कि अगर वोट पर कांग्रेस मजबूती के साथ अपना वजूद बचाने के लिए आई है, अगर कांग्रेस इसी तरह ताकतवर बनी रही, और ओवैसी की भी पार्टी है, बसपा भी चुनाव लड़ रही है, तो निश्चित रूप से इस बार मोदी के लिए रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। और मुझे लगता है कि कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने जो कीचड़ फैलाया, इस कीचड़ में कमल खिलने की संभावना बढ़ती हुई दिख रही है। और मित्रों, मुझे लगता है कि जब मैं अभिशाप की बात कर रहा था, तो एक बात और देखें कि दिल्ली विधानसभा, पहला जो विधानसभा था, वह अभी घोटाले के कारण से, हालांकि इसकी चर्चा पब्लिक डोमेन में नहीं हुई, लेकिन पहला जब विधानसभा का चुनाव हुआ था और चौधरी ब्रह्म प्रकाश मुख्यमंत्री बने, तो पहली जो कहानी आई थी वो गुड़ घोटाले की कहानी आई थी। यद्यपि इस पर बहुत चर्चा नहीं हुई, और गोविंद बल्लभ पंत और तमाम लॉबी के कारण से उनको हटना पड़ा, जो मैं पहले भी चर्चा में किया बात अपनी रखी थी। तो मित्रों, यह है कि आज़ादी के बाद, 93 के बाद, जब बहुत संघर्ष के बाद क्या क्या नहीं हुआ है, और अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि इनकी कहानी भी बहुत बुरी रही है, और पहली बार मदन लाल खुराना जब ताकतवर रहे, जब नगर निगम के चुनाव होते थे, तो उसमें लगातार 4 बार तक मदन लाल खुराना ने लीड किया। लेकिन मदन लाल खुराना के खिलाफ में पार्टी के भीतर कैसी, भारतीय जनता पार्टी में कोई धुली हुई पार्टी और अवसरवादी और बहुत प्रकार की कहानी, यहाँ महत्वाकांक्षा की टकराहट भारतीय जनता पार्टी में भी रही है। विधानसभा का जो गठन हुआ परिसीमन के बाद, जो विधानसभा का पहला चुनाव हुआ 93 में,
और 93 मदन लाल खुराना के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, बम्पर जीत भी हुई, लेकिन मदन लाल खुराना की सत्ता भी नहीं टिक पाई, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और मदन लाल खुराना के इस्तीफा के बाद स्थिति यह हुई कि साहब सिंह वर्मा, दोनों में नहीं पटी, साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बने और फिर दोनों के बीच में रस्साकसी चलती रही और मदन लाल खुराना साहब सिंह वर्मा के बीच की जो तनातनी थी तो उसमें यही है कि चालाक बिल्ली को तो फायदा मिल जाता है। मैं सुषमा स्वराज दिवंगत हो गई है, मैं बिल्ली नहीं कह सकता हूं, और इन दोनों के अनबन के बीच में सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी और बहुत बुरा अनुभव रहा है। कोई भारतीय जनता पार्टी ने भी आज अरविंद केजरीवाल की विफलता पर अपनी सफलता की नींव भले ही खड़ा कर ले, लेकिन बहुत अच्छा इतिहास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार का भी नहीं रहा है। कैसे महत्वाकांक्षा की टकराहट रही है। और अगर याद करने की बात हो तो शीला दीक्षित तो कांग्रेस लाख आज कह ले कि बिल्कुल डेमोक्रेसी और संविधान, तो शीला दीक्षित को नहीं था, काम कांग्रेस के जन्म हुआ, लेकिन सेकेंड लाइन लीडरशिप को बढ़ाने के काम, लोकतांत्रिक मूल्य को ताकत देने का काम शीला दीक्षित ने भी नहीं किया। उनको भी अपने बेटे के अलावा दुनिया नहीं दिखती थी। दिल्ली के अन्य लोगों को खड़ा करने के बजाय केवल संदीप दीक्षित का ही चेहरा उनके सामने होता था और सेकेंड लाइन लीडरशिप नहीं खड़ा करना ही कांग्रेस के लिए दुर्गति का कारण बना हुआ। कुल मिलाकर के सभी दलों की स्थिति कोई दूध का धुला हुआ तो नहीं है। कोई भी नेतृत्व, कोई भी पार्टी जो है नहीं कह सकते कि मैं बहुत बढ़िया, तुम बहुत खराब। इसलिए कांग्रेस से लेकर के पहला चुनाव जबकि झगड़ा के कारण विधानसभा ही भंग कर दिया गया था, उसके बाद चुनाव ही नहीं हो, तो बहुत संघर्ष के बाद, इस संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा के निर्माण में इनके आंदोलन को कम करके नहीं देखा जा सकता है, लेकिन सत्ता प्राप्ति के बाद जो गवर्नमेंट की जो टिकने की बात होती है वो टिकने की बात इनकी सरकार में भी नहीं रही। फिलहाल पोस्टर वार जारी है और घटिया से घटिया आरोप, राजमहल, शीश महल, यह वह, तो यह सब कहानी चलेगी और यही सब आरोप प्रत्यारोप करते करते आपका 15-20 दिन गुजर जाएगा। तब तक यह हुआ कि दिल्ली का मतदान हो जाएगा, लेकिन यह देखना बाकी है कि आम आदमी के आने के बाद दिल्ली का दिल धड़कता है या दहलता है। तो यह है कि हम लोग गाना सुनते थे, आपके आ जाने से दिल धड़कता है मेरा। अब दिल क्या धड़केगा, लेकिन यह है कि दिल दहल रहा है, दिल्ली का दिल दहल रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अगर यही गतिरोध रहा तो जनता का काम अधूरा रहेगा और विघ्न डाला जाता रहेगा। अगर केंद्र में भाजपा की सरकार रही, आम आदमी पार्टी की सरकार रही, तो लड़ाई ही चलती रहेगी। अब इसका क्या रास्ता निकलेगा, इस मतदान के बाद दिल्ली का भविष्य तय होगा, परिणाम किस ओर जाता है। फिलहाल कल हम इसी चर्चा के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे। बहुत बहुत नमस्कार।